जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजावर्ग था इसी से सब विध माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सन्मुख देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक सन्नद्ध राज में है, अब तक माया का चेहरा है, कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। वर्षों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लग्न रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, तो रहा गृहस्थी के संयम में, अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचूं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें, हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज्य चलाने दें। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डाले राज्यभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथेपन परमात्मा को दी, है गृहस्थियों का कर्म यही। अवधेश आपकी यह बातें, मन के संयम पर निर्भर हैं, तप करूं तपोवन में जाकर, बस यहीं आप गलती पर हैं। घर ही में कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म स्वतत्व कहो। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है, छोड़े समस्त चिंतामणि की चिंतामणि जब अपने घर है। गुरु ने जब ही सलाह दी, राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। बोले परमार्थ मार्ग ही में,
हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। हैं राम मधुर भाषी निर्मल न्यायी हैं, बल निधान भी हैं, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी हैं, उत्साही धर्मवान भी हैं। गुण जो कि चाहिए राजा में वे सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए यही राजा हूँ तो हम उऋण राज के ऋण से हैं। यह शासन कार्य हाथ में लें, हम ग्रह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक का अनुराग करें। यह सभा बुलाई इसीलिए समझें जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभालें रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। उचित और अतिश्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चित हो चुका तब उमड़ा आह्लाद, गूंजा सारे राज में राज तिलक संवाद। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बुंदनवारी भी लहराई। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते थे। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने। पीतांबर पर मरकतमणि से सुस्वागत जय जयकार बने। तुरही बज उठी ड्योढ़ियों पर सब जगह मंगलाचार हुआ। चिरजीवी हों श्री रामचंद्र, घर घर यह जय जयकार हुआ। दशरथ सेनापति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर हैं जब राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान। टाले से टलती नहीं, होनी है बलवान। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थीं तीन रानियां राजा के। थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर में। शारद ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में। बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में। तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा उस हरी भरी राजधानी को। हो गई चौथ चांदनी सदश कैकेयी सी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है। तख्ता ही उल्टूंगी सारा यह घोर प्रतिज्ञा करती है।
बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो। रात ही रात तुम क्या होगा यह नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। कैकेयी चौंकी कहा है यह क्या ढंग, आज रंग सब जगह है तू क्यों है बदरंग। हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारे देने लगी उठी नागिन जाग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं यह जो नक्कारे आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है अवलोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। वे रंग में है बदरंग है तू क्या पासे नप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे अब तो उनके पवारे हैं। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे वश में है। जो तुझको प्राण समझते थे निशिवासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पिनाते हैं। जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार। कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। चल निकल यहाँ से चंडालिनी किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम का होगा जिस क्षण तुमको मैं मुँह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हार यह ले। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार। दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। यह हार तुम्हीं को शोभा दे दासी न लाल चिन्ह माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया थे राजा ने
तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव की, जो देश देश में न्योते हों। हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। रानी ने फिर भी कहा, ओ दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, यही दोनों मेरी दो आँखें हैं। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, ये दोनों मेरी दो आँखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। दासी बोली, नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हो बदी, फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुँह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वो, जिसमें की मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता, घर ही में जिच हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा शय उधर दे रहा है। रस्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा तक का बल है। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से, पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी तुमको कौशल्या, दासी समान रनिवासों में। धिग ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने कैकई, डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है, जब त्रिया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सर पर चढ़कर बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर, होनी के पर्दे खोल चुका। कैकेयी के आगे घूमी, गम की तस्वीर खुशी बनकर। होनी सिर पर आकर खेली, रह गई वहीं मर्जी बनकर। दासी से कहा, ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है, तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने।
तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंस कर। अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पंछी फंस कर। होता यह याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती हैं। यह घर का युद्ध जीतने को, बस वही तीर दो काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार, रखो विषवाण बुझा कर तुम। मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। नप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवें कमानों को। पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हूँ। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बन कर वनवासी हूँ। कुबरी ने की क्रूर कृति, कह कह कपट कुपाठ कर डाली। वह कुटिलता नवेन उकठ कुकाठ। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मत की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रदान विधाता ने। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल, हठ मैंने यही ठानी। अब क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। हैं रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है। बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। यह सुनते ही मंतरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा कर हारी में, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से। लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या सौतन से। वह एक एक दिन के बदले, एक एक साल तक आहो भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहें, तो हटा न उसको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर, यह राज्य राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब हैं।
कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब हैं। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग, कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आँखों में, काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। निस्सी ने होठ किए काले, भौं टेढ़ी कुटिल कराल हुई, सर की सारी सारी सर की भूचाल, श्वास की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझाड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव।